मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, देने की चीज नहीं है, और ज्ञान देने जैसे लगना भी नहीं चाहिए। ज्ञान तो लेने की चीज है। ज्ञान पर लेने वाले का अधिकार होता है। देने वाला न देना चाहे तो कोई भी एकलव्य होकर ज्ञान ले सकता है। देने की चीज धन है। धन पर लेने वाले का अधिकार नहीं होता है, देने वाले का अधिकार होता है। देने से धन दान बन जाता है और लेने से ज्ञान महान बन जाता है। ये थोड़ी सी समझ के फेर में लोगों की ज्ञान देने की और धन लेने की लालसा बढ़ती जाती है। घर में भी बाहर भी हमारे जीवन के रग रग से ज्ञान का प्रकाश निकलता है, जिसे सत्संग कहते हैं। वो केवल ज्ञान नहीं है, ये एक मजबूरी है कि हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं। ये हमारा पेशा नहीं है, धंधा नहीं है। और इस प्रकार से यदि हम आश्रम पर भी दिन भर बोलते रहें तो हमारे कोई साथी हमारी बात सुनने नहीं आएंगे। फिर सद्गुरु विशाल देव जीवन भर बोले नहीं, केवल रहे, जिए, और उनके पास 1 2 नहीं 150 लोग रहे और आते जाते रहे। सुना भी और समझा भी और जीवन भी वैसा ही बनाया। माता पिता की जो तपस्या है, जो रहनी है, जो श्रम है, वो बच्चों के लिए जीवन का सबसे अद्भुत ज्ञान है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ जीने को। सत्य साचा भला जो साचा दिल होए। जो सत्य है वो मुख की चीज नहीं है। सत्य मुख में झगड़ा बन जाता है, शब्दों का झगड़ा। हम कैसे साधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि जो बोल रहा हूं वो सत्य है? जो सत्य बोलने की चुनौती देता है वहीं से सिद्ध होता है कि ये सत्य पर आश्वस्त नहीं है, झूठा है। सत्य तो हृदय में होता है और हृदय में सत्य के होने से मग्नता। फिर सदगुरु कबीर साहब के शब्द आते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। और सच कहे तो जो अच्छे से जी रहा है, गांव के लोग, आसपास के लोग, समाज के लोग उसी की ओर उन्मुख होने लगते हैं। सद्गुरु विशाल देव न आश्रम बनाए न मठ बनाए, और ऐसा करके नहीं बनाए कि जो बनाए हैं वो गलत है। उन्होंने इसकी कहीं चर्चा ही नहीं की। हमारे जो ज़्यादातर काम होते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊपर उठाने के लिए। ज़रूरत है घर में गाड़ी लाए, अच्छी बात है। ज़रूरत है मोबाइल रखें,
जरूरत है, ठीक है, जरूरत है, कपड़ा पहन रहे हैं, ये तो आत्मिक स्तर पर दैहिक निर्वाह की प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद जब आत्मा के स्तर से व्यक्ति विलग हो जाता है, भटक जाता है, मन के स्तर पर आ जाता है, तो वहां पर प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। जब कोई छोटा होगा तब हम बड़े दिखेंगे, हम बड़े अपने को बनाएंगे तो छोटे हमारे आसपास हाथ जोड़ते हुए खड़े होंगे। और जहां मानव समाज है वहां पर ये छोटा बड़ा होता रहता है, और जो भटका हुआ मन है वो इसी में और भटकता है। अभी देखिए, मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में भगदड़, एक दिन पहले ही भगदड़ हो गई। बड़ा पुण्य है, छोटा पुण्य है। अमावस्या के दिन स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलेगा, स्नान करने से नहीं, वहां घाट पर जाकर लेट जाने से मिलेगा। सत्य में असत्य की संभावना ऐसे ही पिरोई होती है जैसे मोतियों में धागा पिरोया होता है। धागे का दोष नहीं है, धागे के बगैर मोतियों का कोई अस्तित्व नहीं आएगा। फूलों के बीच में धागा पिरोया होता है, फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं उसके नीचे की चीज फूल नहीं होते हैं, कांटे होते हैं। उन कांटों के बीच से होकर के ही फूल खिलता है। समझने में जहां फेर होता है तो वही सुख में दुख आ जाता है। समझने में फेर है, ज्ञान बड़ा और छोटा। कभी कभी लोग हम लोगों को भी लपेटने की कोशिश करते हैं, साहब अगले बार आइए तो बड़ा सा कार्यक्रम कराएंगे। लगता है कि साहब कार्यक्रम के लिए ही घूम रहे हैं, करा देंगे तो साहब का कद बड़ा हो जाएगा। साहब के और नौटंकी नाच के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा होता है। हम लोग भी फूल रहे हैं बड़े कार्यक्रम के लिए। हुजूम बनाया जाता है, एक जलवा बनाया जाता है, शिकारी उस अपने आप को बनाकर सजाकर चलता है, शिकार उसमें फंसता रहता है। किसकी गलती है? ये नासमझे की गलती है। ज्ञान का जाल बन जाता है। पानी छोटा बड़ा होता है क्या? पानी आप जितनी प्यास हो पीजिए वही बड़ा है, और बाकी सब छोटा है। भूख छोटा बड़ा नहीं होता है, भोजन छोटा बड़ा नहीं होता है। जो सबसे सस्ता भोजन है वो सबसे बड़ा भोजन होता है। आज जिनके पास संपन्नता है, पैसा है, माल मलिदा है, सब बीपी से, शुगर से और कितनी बीमारियों से सब। फिर भी ये मन का भेद, ये मन ऐसा पाजी है, ये मन ऐसा स्वरूप है कि ये जहां आपका दुख है वही लेकर आपको खड़ा होता है और मिलता है। सत्संग, ज्ञान, साधु संतों की उपासना, ये तो तबीयत से अपने जीवन को हरा भरा करने की प्रक्रिया है। अच्छा लगता है। पहली बार हम गुरुदेव जी के समाज में जब आए, पहली बार हम संतों के दर्शन किए समाज के रूप में। समाज उसे कहते हैं जहां जीवन आराम से, आसानी से जिया जा सकता है। और बंधिया बाग में सदगुरु प्रेमदेव और उनके समाज के संत लोग अलग अलग अपने अपने गांव में भोजन बनता था। भोजन करने के बाद गांव में नहीं रुकते थे, बगीचे में पेड़ के नीचे पढ़े लिखे आराम किया। और वहाँ 10-20 संतों को ऐसे आराम से बैठे देखकर मुझे एक नया जीवन समझ में आया। किसी ने हमें कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ सुना भी नहीं, केवल देखा बस।
कि ऐसी भी जिंदगी हो सकती है। भाई इस जिंदगी को क्या चाहिए? जो सबसे अनिवार्य चीज है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, वो हवा है, पानी है, भोजन है। बाकी चीज तो मन की है कि हमारे पास ये घर है, बड़ा घर है, हमारे पास बड़ी जमीन है, हमारे पास बहुत गाड़ी मोटर है, और करते करते दिमाग में ये जड़ हो जाता है। इनसे जीवन का बहुत कुछ लेना देना नहीं है। धूप से, बरसात से बचने के लिए घर होना चाहिए। और पहले लोग कितने श्रमशील होते थे कि छप्पर का घर बनाकर, और साल के यही 12 महीने होते थे, और उस जिंदगी को हम लोगों ने जिया, देखा अपनी आंखों से कि जेठ के गंगा दशहरा के पहले ही सबके छप्पर एकदम फिट हो जाते थे। 2-3 साल छप्पर चलता था, तीसरे चौथे साल फिर नया बनता था, घास फूस से, गन्ने की पत्तियों से। 2-4 लोग मिलकर बनाते थे, उठाने के लिए 10-20 चाहिए थे। एक आवाज में गांव से 10-20-50 लोग इकट्ठे हो जाते थे, हंसते हंसते में छप्पर उठा लेते थे। और मुझे तब नहीं लगता था कि इनकी जिंदगी में कोई शिकायत है, इनकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन है, ये कहीं भीख मांगने जा रहे हैं। एकदम आसान और आराम की जिंदगी जीते हुए देखा उनको। आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को कभी नहीं बताएंगे। अभी किसी घर में मैं गया था, बच्चे मिली, पिछले साल मिली थी तो भी सिर दर्द था उसको। 10-12 साल की बिटिया पढ़ करके अभी अभी आई थी, और बताया कि साहब इसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ है। मैंने कुछ पत्तियों का रस बताया, शरीर में गैस बनने से, वायु बनने से, कब्ज होने से, और खट्टी मीठी ज़्यादा खाने से अपच पैदा होता है, तब ये शरीर में दबाव बढ़ता है, तब दर्द होता है। पानी नहीं पीते हैं इसलिए कब्ज होता है। पानी की जगह पर खाने वाली चीज ले लेते हैं, वो पचता नहीं, इसलिए कब्ज होता है। कब्ज होता है तो पेट में गैस बनती है, तेजाब ज़्यादा बनता है। वो गैस शरीर से बाहर निकलना चाहता है, डकार के रूप में आएगा, अपान वायु के रूप में आएगा। उन दोनों रास्तों से जब नहीं निकल पाता है तो सिर की ओर भागता है, तो सिर भारी होता है, दर्द भी होता है। सामान्य रूप से ये इसकी विधा है। और फिर सिर में अनेक कारणों से हो सकता है, ट्यूमर हो रहा हो, कहीं अंदर में कुछ गड़बड़ी हो, बेटी को तकलीफ है, उसका ध्यान नहीं है, और हमसे बताने लगे उसके पिताजी की अब इसका नवोदय में और गवर्नमेंट के किसी आश्रम पद्धति स्कूल में कहाँ एडमिशन लेने की बात। और साहब जी उसमें 14 घंटे पढ़ाई होती है। मतलब वो स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल माना गया जिसमें 14 घंटे पढ़ाई होती है। मैंने उनसे कहा कि आप 14 घंटे पढ़ के दिखाइए हमको। जिस उम्र में ये बच्चे हैं उस उम्र में इसको 10 घंटा सोना चाहिए। 10 घंटा तो सोएगी। जो बच्चे कम सोते हैं फिर उनको एंजाइटी की बीमारी होती है। सोने का मतलब क्या है? शरीर की गर्मी को बचाना। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर से जो गर्मी कहे या जहर कहे, कार्बन डाइऑक्साइड, अपच चीजें, जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड में होते हैं, एकदम गहरी नींद में सोते होते हैं, तो जहर पचता है सब अंदर अंदर। और तब सोकर जब उठते हैं तब कोई संसार ताजा दिखता है, नया दिखता है, सुंदर दिखता है। ये असलियत है। और आज बच्चों के ऊपर पढ़ाई के नाम से इतना अत्याचार है कि रात में जब सोने को होगा तो आप टीवी देख रहे हैं, आप ऑफिस से आ रहे, कंप्यूटर चला रहे, मोबाइल कॉन्फ्रेंस कर रहे, घर में मीटिंग कर रहे हैं, तो नींद नहीं आती बच्चों को। और बच्चे सो रहे 12 बजे, आप सवेरे 6 बजे फिर धक्का मार रहे हो।
जिस सोने के बगैर जिंदगी बिगड़ गई, उस सोने से बच्चों को बचा करके और बस पर सीधे बैठा देते हो। और बस भी आपका 4-5 किलोमीटर स्कूल जाने का रास्ता है तो 2 घंटे रास्ते में घूमता है बस। उसमें सो रहे होते बच्चे, न सो रहे होते न जग रहे होते, टेंशन में होते। स्कूल में मास्टर भी फटाफट वही पूछता है जो कल पढ़ाया था। बच्चों का मन बहलाए, बच्चों के दिल से दिल मिलाए। भाई नदी के 2 किनारों पर 2 लोग खड़े हैं तो कोई सेतु बनना चाहिए, तब उधर का आदमी इधर, इधर का आदमी उधर जाएगा। पढ़ाई किसे कहते हैं? जो अपने दिल मन की बात है उन बच्चों में उतर जाए। उसके लिए पहले बच्चों का दिल आप अपनी ओर करिए। दबंगाई के सहारे डांट करके, दबाव बना करके मास्टर बच्चों के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां दबे दबे रहते हैं। सही मास्टर तो उसे कहते हैं कि जिस दिन मास्टर स्कूल में नहीं आए तो बच्चों को रोना आने लगे, बच्चों को उदासी लगे, उसको सही मास्टर कहते हैं। अब स्कूल की पढ़ाई का कोई मायने ही नहीं है। स्कूल से जब निकलते निकलते तो होमवर्क दे दिया जाता है। अब अभी 5, 7, 10 साल की उम्र में जो बचपना है उसका भी अपना स्वाद है कि नहीं है। अब स्कूल की पढ़ाई है, होमवर्क है और घर वालों का दबाव अलग से है। फिर सवेरे शाम में नौकरी की चिंता दिखा देते हैं, फिर 98% की बात सुना देते हैं। आपका बच्चा क्या हो गया है? उसको भी अपनी जिंदगी की आज़ादी चाहिए कि नहीं? उसको भी अपना सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हर उम्र का अपना सुख होता है। ये आज की दशा है। हमसे बता रहे हैं कि 14 घंटे तक पढ़ाई होती है। मैंने उनसे कहा आप 14 घंटा पढ़कर दिखा सकते हो हमको? आप इसका सिर दर्द हो रहा है, उसको आपको चिंता नहीं है और उसको 14 घंटे पढ़ाने का शौक पड़ा है आपको। जब उनसे मैं पूछताछ शुरू की तब वो स्वीकार किए कि हाँ गलत है 14 घंटे का पढ़ना। 45 मिनट की पढ़ाई होती है और मैं डिग्री कॉलेज तक पढ़ा हूँ। 45 मिनट के अलावा घर पर मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ा हूँ। कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, जी भर खेला हूँ। खेतों में गन्ना खाना, मटर की फली तोड़ना, बाग बगीचे में जाना, आम खाना, और कभी फेल भी नहीं हुआ हूँ। और आज उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ। उस समय पढ़ाई का कोई कारण नहीं महसूस होता था और वो समय भी ऐसा था कि माँ बाप इतने दरिंदे नहीं थे कि बच्चों को लालच दिखाएं, जबरदस्ती करें, तुम डॉक्टर बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो। ऐसा नहीं करते थे माँ बाप। उनको इतना लगता था कि हाँ पढ़ने से बच्चा अच्छा होगा, स्कूल जाओ। कभी भी माँ बाप परसेंटेज के लिए बच्चों को टॉर्चर नहीं करते थे। आने वाली जो नस्ल है क्या होगा इसका? कभी कोई ध्यान नहीं देता है। सत्संग का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि सत्संग यही नहीं है। सत्य धन संग, सुबह से शाम तक आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या करते हो। आपके शरीर में जो एनर्जी बननी चाहिए, जो ऊर्जा बननी चाहिए, जैसे खेत के लिए आप चिंता करते हो, आप अपने खेत में पेड़ पौधे लगा करके ऊपर से बिल्कुल काली चादर आप ढक दीजिए प्लास्टिक, उसमें धूप नहीं लगे, उसमें हवा नहीं लगे, उसमें पानी मत डालिए और उसके बाद केवल यूरिया खाद डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, देखिए फल आ जाएगा उसमें। खेत के लिए सब समझता है आदमी। खेत के लिए सत्संग है धूप। आपके पेड़ पौधों के लिए जो सत्संग कहें हम, तो उसको सत्य का मतलब जिससे उसकी जिंदगी में बरकत हो, विकास हो। उसमें धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। पानी भी इतना नहीं चाहिए कि डूब जाए, हवा भी इतना नहीं चाहिए कि टूट कर लेट जाए। और इसको सत्संग कहते हैं। जिंदगी का सत्संग यही है कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। अच्छी नींद भी सत्संग है। संत महापुरुषों ने समाधि अवस्था की तुलना नींद से की है। और जिसको नींद आती ही नहीं है तो उसको समाधि कैसे लगेगी, ध्यान कैसे लगेगा। जिसको अच्छी नींद नहीं आती उस बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी।
अच्छी पढ़ाई के लिए मस्तिष्क में ताजगी चाहिए, और फिर उसके बाद सवेरे जितना पानी चाहिए दिन भर का वो चाहिए, फिर खाना पीना भी इसके लिए मायने रखता है। आज हम गांव-गांव में सत्संग करते घूम रहे हैं, और जैसे घर से बाहर निकलते हैं हम, बच्चे मिलते हैं स्कूल जाते हुए तो सबके हाथ में वो प्लास्टिक के पाउच है, कुरकुरे हैं, चबा रहे हैं, जा रहे हैं। ये सत्संग है आज का, ये हम लोगों के सामने हो रहा है। हम लोग भी क्या समझते हैं कि हमको जो पूजा मिल गया, पैसा मिल गया, हमारा सत्संग हो गया। आप लोग भी क्या समझते हो कि वाही मिल गई, आपका सत्संग कराना हो गया। आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेली का ठेला। जो पहले जमाने से होता आया आज भी वही हो रहा है। अच्छा ज्ञान बोलता है, कोई मंच पर झूठा थोड़ी बोलता है, लेकिन उस सत्य में, उस अच्छे में इतना झूठ मिला हुआ है जो कोई स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। आप बताइए कि कुरकुरे में है क्या? बच्चों को प्रोटीन चाहिए। हम लोगों को भी ये बातें नहीं मालूम थी। जब हम पढ़ते थे तो हमको कोई बताने नहीं आया था कि कुरकुरे नहीं खाना चाहिए, बिस्कुट नहीं खाना चाहिए, बल्कि हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि उस जमाने में गांव में कुरकुरे बिस्कुट आते ही नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी। उस जमाने में जो हम जीते थे सत्संग ही था। हरी मटर मिलती थी, गन्ना मिलता था, चीनी नहीं मिलती, गन्ना मिलता था, सत्तू मिलता था, और मोटे अनाज की रोटियां मिलती थी, रोटियों में मक्खन मिलता था, दूध और दहियां मिलते थे। तब सत्संग की जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने कभी ये ज्ञान की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन हम लोगों को ये परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ी। आज जिस कदर से चारों तरफ से ये राक्षस और ये प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण आपको घेरा हुआ है, बच्चों को घेरा हुआ है, वो सत्संग के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए आप लोगों के सामने रखता हूं कि हमारा बोलना ही इतना मतलब सत्संग नहीं होगा, इसमें हम भी ठगे जाएंगे। हम ये पैसा करेंगे क्या? हमारे जीवन में एक भी पैसा अंदर नहीं जाता है, केवल रोटी जाती है, केवल चावल जाता है, वो आप यहीं दे देते हो। ये पैसे के लिए तो चिंता होती है कि इसका कहीं दुरुपयोग ना होने पाए, उसके लिए सोचना अलग से पड़ता है। और अलग से चिंता ये होती है कि हम आपके नमक हराम होंगे अगर आपको सही बात नहीं बताएंगे तो। बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, बच्चों के लिए भी मजबूरी है कि बच्चों का मन जो होता है वो नकलची होता है, देखने का प्रभाव पड़ता है। घर में तो आप अच्छे लड्डू ड्राई फ्रूट के दिखाओगे नहीं, तिल के लड्डू दिखाओगे नहीं, पान रोटी दिखाओगे नहीं। जो आपकी पुरानी विरासत थी, जो प्रकृति ने आपको दिया हुआ था कि आपकी आंगन में, बाड़ी में जामफल भी लगे हुए हों, सुंदर आम के पेड़ लगे हुए हों। बरसों बरसों से मैं छत्तीसगढ़ में देखता चला रहा हूं, जितना जिधर देखो उधर बबूल 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 बबूल। पता नहीं सतगुरु कबीर साहब यही देखकर बोले होंगे, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? क्या यहां आम होता ही नहीं है? हम लोग भी कभी इस चीज का कभी आप लोगों के सामने जिक्र नहीं करते। पंचवटी बनाइए अपने घर को, यहीं से होकर के राम गुजरे होंगे, कभी पंचवटी की चर्चा रामायण में आती। पंचवटी का मतलब 5 प्रकार की बोटियां, 5 प्रकार के फल। हम लोग आम खाते हैं, जहाँ पर आश्रम है कम से कम 25 वैरायटी के आम है, जिसमें 4-5 वैरायटी के सतगुरु विशाल देव ने अपने प्रवास के समय में आम खाया, वहीं रख दिया, वो जम गया। अभी भी वो पेड़ है, लगभग 60, 70, 80 साल के पेड़ हैं, खूब जम के आम देते हैं। आप आम खाते होंगे, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा अतीत का और भविष्य का, कि आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यहीं रख दीजिए। और विशेष करके जिस दिन बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन आपको उन बच्चों के हाथों से वो बीज रखा देना चाहिए, वो पौधे आरोपित कर देना चाहिए, और देखना कि आपके बच्चे का मन उस पौधे से ऐसा जुड़ेगा कि जो मोबाइल में सिर फोड़ रहे हैं, जो मोबाइल में भटक रहे हैं और मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं, उससे धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाएंगे बच्चे। स्कूल से आएंगे, तुरंत देखेंगे मेरा पौधा, मेरा आम, पानी डालेंगे, पत्ते देखेंगे, नई कली आएगी, खुशी वो ओरेगी,
और जिस दिन उस आम में फल आएगा वो तोड़ करके सबसे पहले वो आपकी गोद में ला कर रखेंगे, आपकी आंचल पर रखेंगे। वो ये उनके जीवन का फल है। और इस तरीके से कहीं जामुन का है, कहीं पपीते का है, कहीं बेल का है। ये इतने पौधे आपके घर के आसपास रहें तो हवाएं शुद्ध होंगी। और घर में जैसे गाय होनी चाहिए, उन गाय के बच्चों के साथ भी अगर आपके बच्चे खेलते होंगे तो पढ़ाई कम नहीं होगी, और ज़्यादा वो पढ़ेंगे स्कूल में जाकर के, और ज़्यादा उनका माइंड टैलेंटेड होगा, ब्रिलियंट होगा। क्योंकि दिमाग में जो चीज़ चाहिए सबसे ज़रूरी प्रोटीन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पानी से मिलता है, प्रोटीन आपके अच्छे मोटे अनाज के खाने से मिलता है। आप चना के घुघरी बनाइए, चना के बेसन के कोई आइटम बना दीजिए, और इसी चीज़ को जब पैसे वाले आते हैं तो बोलते हैं ड्राई फ्रूट खाइए। चना और ड्राई फ्रूट दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा कठोर होता है और पचने में भारी होता है, लेकिन जब पचता है तो दिमाग को ताकत देता है। ये अब आपके यहाँ पैदा हुआ जो चना है, ये तो औने पौने दाम में सब बनिया उठा ले जाता है, और वहाँ से फिर उसको जला करके, उसको बेकार करके फिर कुरकुरे बनाता है, फिर नमकीन बनाता है, और फिर 400 रुपये किलो में आपको ही देता है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपका खून पसीना सब ले जाता है वो। हम लोग तो सब जगह घूमते, पहाड़ पर भी, तराई में भी, तालाब में भी, आसमान में भी। मारवाड़ियों के घर जाते हैं, उनके बच्चे कुरकुरे नहीं खाते। उनके बच्चों को मैं देखता हूँ, जब आते हैं बंदई करने के लिए और पाँव छूने के लिए झुकते हैं तो लगता है इनके गाल से खून अभी टपक जाएगा। वो मक्खन खा रहे हैं, श्रीखंड खा रहे हैं, बासुदी खा रहे हैं, घी के लड्डू खा रहे हैं। उनका खाना ये है। जो रात दिन मिट्टी में काम कर रहा है और ओरिजिनल चीज पैदा कर रहा है। दूध पैदा करने वालों को भी मैंने देखा है कि चुपके से दूध डेयरी पर बेचाते हैं, और जब पैसा पाते हैं तो उधर से चाय खरीद कर लाते हैं, कुरकुरे खरीद कर लाते हैं, बिस्कुट, डबल रोटी। लोगों के मन को इतना भा गया है, लगता है कि इनका बेटा भी डबल हो जाएगा, और खाते खाते देखता भी नहीं, जैसे उसमें मिलाते हैं चाय में, वो सिंगल भी नहीं रह जाती है। सड़े आटे से बनी हुई चीज वो कभी आपको ताकत देगी? वो ये असलियत है। जो आप ऊपर से देखते हो वो पाखंड है, जो उसके भीतर है वो असलियत है, और इसी को पारख कहते हैं। लेकिन इसको आप लोग पारख नहीं मानोगे। जब हम बीजक से बोलेंगे, बीजक का अर्थ बोलेंगे, तभी आपको पारख लगेगा। बाकी चाहे आप जहां नरक में जाते रहो और चाहे जिंदगी बर्बाद होती रहे। इस प्रकार के ज्ञान से जीवन का क्या मिलना है, क्या लेना देना है? बच्चों को पौष्टिक भोजन होना चाहिए, जिसको दलिया भी कहते हैं। और हमेशा से बीच बीच में जो समाज के शुभ चिंतक रहे, वो चाहे स्वामी रामदेव हो, चाहे और कोई दूसरी संस्थाएं हों, वो इन चीज़ों को हमारे सामने रखती रही है। लेकिन हमें दो चीज़ है, एक तो महत्वाकांक्षा है, दूसरे पैसा है। ये चीज़ें सस्ती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा ये, जैसे अभी हम आप लोगों को बताते हैं, अब भक्तों के घर में पूछते साहब जलपान क्या होना चाहिए, मैंने कहा कल पान रोटी बनना चाहिए। कहते साहब मोर इज्जत ले हो कहा। मतलब ये चीजें आपकी इज्जत लेने वाली हो गई। अब उनसे बताए कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ, तो फिर हमारे सत्संग के कार्यक्रम बढ़ जाते हैं। अगर कल से हम पैसा भी लगा दें कि इतने पैसे पे कार्यक्रम होगा हमारा, और बढ़ जाएगा, और उसके साथ में थोड़ा सा और भारी भरकम व्यवस्था करें तो और बढ़ जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी फिर। ये समाज का हाल है। किसी गांव में मैं रुका हुआ था, किसी घर पर, ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये झेल कर, भोग कर, देख कर तब आपके सामने रखता हूँ, और सच है जिंदगी का। अभी इस समय चले गए होंगे, नहीं आए थे, अभी सुबह हमसे मिले थे भगत जी, उनका प्रेमलाल जी नाम है, गोटिया। बहुत बरसों से मिलते आ रहे हैं, बहुत देर तक बैठे रहे, देखते रहे तो एक बात बोले कि साहब जी इतने बरसों से मैं आपको देख रहा हूँ, टस से मस नहीं हो रहे हो, जस का तस दिखते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव गांव घूमते हो, गांव गांव को पानी पीते हो, जैसा देखता वैसे रहते हो आप। मतलब ये लोगों के भीतर वहम होता है। कभी कभी तो हमारी झोलियां सब टटोली जाती है, सीबीआई चेक कर लेता है आकर
कि अंदर में रखकर कुछ खाते होंगे। जो आपकी जिंदगी का अपना रस है, बस उतना ही अपने साथ में रखता हूं, वही चीज आपके सामने परोसता हूं। किसी घर में रुका हुआ था, उसने भी यही पूछा कि साहब कल क्या ले आए, जलपान की व्यवस्था बता दीजिए। अब ये सब चीजें कितनी उल्टी लगती है। मैंने कहा कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए हर दिन बाजारे से लाते हो क्या? हमें यह मन में होता है कि हम किसी भक्त के घर जाएं तो भक्त को कोई भी सामान बाहर से न लाना पड़े। यहाँ तक कथरी है, बिस्तर है, दरी है, न बाहर से लाना पड़े, न किराए का लाना पड़े। वो आप लोगों को बताता हूँ कि कभी साधु को किराए का सामान नहीं देना, और नहीं तो पुण्य किराए वाले को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, पक्का बता देता हूँ। भाई पुण्य क्या है? पूर्णता है, और पूर्णता आप अपनी चीज दोगे तो हमारी चीज लोगे। आप किराए की चीज दे रहे हो तो हमारे पास किराए की चीज है नहीं, तो हम ऐसे आएंगे चले जाएंगे। उसने कहा साहब बताइए। अब समझाने की कोशिश किया तो उसके पास महत्वाकांक्षा है, पैसे का हेलमेट लगाया हुआ है। वो कहता है साहब मैं खड़ा हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट है, जल्दी बताइए। तुमने कहा ठीक है, यही आजकल का महीना था। मैंने कहा गाजर ले आना। गाजर का नाम सुनते ही इतना नाक से कोड़ा हो, कहा ससुरी गाजर। मैंने कहा काहे भड़कते हो? तो कहा 2 रुपये किलो गाजर मिलती है। हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, इनके साहब आए हुए हैं, सब यही घास गाजर खाते हैं। हमारी भी इज्जत नहीं रही, आपकी भी इज्जत नहीं रही। इज्जत तो तब होती है जब हम फॉर्च्यूनर से आए हैं और जलवा हो, फिर काजू पिस्ता बादाम हो, फिर बहुत सारे आइटम बने, जैसा कि आज बेटे बेटियों की शादी में बर्बाद हो रहे लोग करके, यही करके बर्बाद हो रहे। पूरे साल भर का जो कमाई होता है एक रात में ऐसे ही फूंक जाता है, और वो भी प्रेम से नहीं, फूंक जाता है। उसके बाद समधी समधी लड़ाई करते करते अपने घर चले जाते हैं। इतने पर भी समधी समधी खुश नहीं रहते हैं। इस परिस्थिति में, इस प्रभाव में, इस ओर हम लोग जा रहे हैं। वो हमारी बात अनसुनी करके चला गया। इतना गुस्सा था, मैं सोचा कि कुछ समझा होगा, मान जाएगा। तो जब वापस लेकर के आया तो कितना गाजर, हम लोग 3-4 संत थे, कितनी गाजर खा लेते। तो जो ये सीमेंट की बोरी होती है ना, ये बोरी भर के गाजर ले आया और लाकर हम लोगों के सामने ही पटक दिया, खाओ जितनी गाजर खाना हो। हमको ये तो बड़ा गुस्सा हो गया। फिर अपने साथियों से कहा कि भाई अब इज्जत तो बचानी है, ये गाजर सब समाप्त करना है। फिर हमारे साथी सवेरे 4 बजे से उठ करके उसको बढ़िया साफ किया, कद्दूकस में किसा, और उसके बाद फिर हलवा बनाने की योजना आई। उसकी पत्नी समझदार थी, उसने घी भी दे दिया, दूध भी दिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिया। 1 बोरी गाजर का पूरा जब हलवा बना है तो सिमट के थोड़ा सा रह गया। फिर उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था कि मेरे साहब आए हुए हैं। ये सब हमारे मन की हवा है। आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन में इतना सब कुछ नहीं है, और यही सच्चा जीवन है। इसके बाद जो मन का जीवन होता है वो ये है कि हमारे पास साहेब आए हैं। साहेब कौन? बड़े साहेब। अब बड़े में पता नहीं क्या क्या चीज है। हमारे साहब के यहाँ गवर्नर भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। अरे सारे नेता लोग हमारे साहब को जानते हैं। मतलब ज्ञान की कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं है, कल्याण करने का कोई प्रसंग ही नहीं वहां पर। बड़े साहब का मतलब ये होता है। और उसके बाद बड़े साहब मतलब अपने यार दोस्तों को, जिससे कभी वो जीत नहीं पाया था, हमारे सामने लाकर बैठाता है, साहब इसको हराओ, पटकनी दो इसको, तब बाद में छाती फुलाएगा। जानते हो मेरे साहब कितने ज्ञानी है? अरे बहुत किताबें लिखे हमारे साहब। ऐसे ऐसे करके साधु संतों का केवल बाहर एक महिमा मंडन और पाखंड फैलाया जाता है। इसी में शंकराचार्य आते हैं, इसी में महामंडलेश्वर आते हैं, इसी में श्री श्री आते हैं। पता नहीं कितने फालतू के शब्द इस सत्य में जोड़ करके और सत्य को नरक में डुबा दिया जाता है। सारी दुनिया इस दिन फंसी होती है। अपने साथियों को भी बुलाया, 4-6 लोग 10 लोग बैठ गए। भजिया बनी थी, परोसा गया, मैं भी बैठा साथ में, और मैंने देखा कि मेरे दाहिने ही बैठा था वो। और मैं तो सोचा कि गाजर से पहले से नाराज है, तो देख करके ये और भनकेगा।
लेकिन मैंने देखा कि सबसे पहले वो गाजर की कटोरी उठाया और इतनी जल्दी उसको साफ किया है कि केवल साफ करने के बाद कोई कटोरी चाट रहा था। मैं देख गया, मैंने अपने साथी से कहा कि इसको और परोसो, और नहीं तो इसे लार टपकाएगा तो हमारी भी थाली खराब करेगा ये। तब उसने कहा कि सचमुच में साहब जी, आज पहली बार मैं समझा कि इस गाजर में इतना स्वाद होता है। पहली बार समझा। ये सस्ती चीज है, फ्री की चीज है। प्रकृति ने एक माँ के रूप में हमको इतनी सुंदर चीज और पहचान के लिए रंग के साथ दी है कि हीमोग्लोबिन लाल होता है, इसको खाओगे तो लाल बने रहोगे, आपके चेहरे पर चमक होगी। टमाटर में जितनी शाइनिंग होती है, लेकिन शाइनिंग उसकी हम मिटा करके तब खाते हैं, तेल में उसको डाल देते हैं और जब उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है तब टमाटर खाते हैं, और तभी वो खाते खाते आदमी का चेहरा भी सिमट जाता है। टमाटर खाने का तरीका यह है कि पका हुआ टमाटर आप एक थोड़ा थोड़ा करके आप भोजन के पहले खा लीजिए। उसके साथ में थोड़ा चुकंदर है, गाजर है, मूली है, खीरा है, थोड़ा थोड़ा उसको खाइए। इससे आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, तेजाब नहीं बनेगा, खाना अच्छा पचेगा, और जब सब ये बढ़िया रहेगा तब हीमोग्लोबिन अच्छा होगा और आपके माइंड में, आपके ब्रेन में सर्कुलेशन अच्छा होगा, और तब बच्चे हमारे टैलेंटेड होंगे, ज्ञानी होंगे, इनकी नींद भी अच्छी होगी, इनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। अच्छे से पढ़ाई लिखाई तो हम लोगों की अब शुरू हुई। जो चीज़ स्कूलों में दबाव डला करके और ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती थी, वो चीज़ें अब जब बच्चे लोग किताब देते हैं तो 1 घंटे आधे घंटे में पूरा कर लेते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं हम लोग। जीवन, सत्संग, ज्ञान, अब ये सब चीज़ें चूँकि आप लोग अभिभावक हैं, इसलिए थोड़ा सा बोल करके, थोड़ा सा आप लोगों के सामने शिकायत रूप में रख करके, थोड़ा सा मनोरंजन बना करके इसलिए रखा, इसलिए नहीं रखा कि आप जाकर के अपने बच्चों को बोलो। कभी कभी यही होता है, हम लोग जो सत्संग में बोलते हैं तो माँ बाप जाकर के यही बड़बड़ाते बच्चों के साथ में है। बच्चे कहते हैं कि जब तक हमारे माता पिता सत्संग में नहीं जाते थे तब तक बढ़िया था, अब और आफत आ गई, दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। ये मंच पर जो बैठकर बोला जाता है इसलिए नहीं बोला जाता है ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आप इसको चुपके से अपने भीतर में इस रस में डूब जाओ और आप समझो, और कल से एकदम से आप उनके कुरकुरे छीन भी नहीं लो, आप उनको कुरकुरे खाने दो, क्योंकि वो अपने साथियों का देख रहे हैं। आप उनको डांटो भी नहीं, उनको कुछ कहो भी नहीं, बल्कि विकल्प ऐसा रखो कि अपने घर में आप अच्छे अच्छे आइटम हर दिन बना करके आप उसके सामने रखो, उसका नाम बताओ, उनके सामने बनाओ, और तब ऐसे बच्चे घुल मिल जाएंगे आपके कि जैसे आप गुलाब जामुन और रसगुल्ला को देखते हो कि रस में बिल्कुल डूब जाता है, ऐसे ही वातावरण में आपके बच्चे डूब जाएंगे। और उसके बाद जो उसके अंदर में सब हरियाली आएगी, उसके अंदर में जो फूल आएगा, जो फल आएगा, उसको आप डॉक्टर बोलोगे, उसको आप इंजीनियर बोलोगे। और डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं कि जो लूटता है 2 लोगों को, वो बनेगा कि जिसको दुनिया पा करके भगवान कहती है। बिना पैसे की शर्त के, बिना किसी लोभ लालच के अगर डॉक्टर कोई मरीज को देखता है तो देखते ही मरीज का सारा रोग वही दूर हो जाता है, और वही मरीज उस डॉक्टर को फिर देवता के रूप में, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करता है। ऐसे ही माता पिता बने, ऐसे उनके घर में ये कृष्ण और राम और कबीर जन्म ले, और ये जन्म ले करके हमारे समाज को स्वर्ग बनाए, सबको आनंदित करे। ऐसे ही शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।